कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के विषय में कुछ उनका गुणगान करेंगे। आप सब ध्यान से सुनिएगा। गुरु महाराज जी इस धराधाम पे आए, उनका आविर्भाव हुआ 14 अगस्त 1944 को। आज जो एकादशी है, अन्नदा एकादशी, तो आज के दिन गुरु महाराज जी प्रकट हुए थे। तो उस समय देखा जाए तो गुलामी का जंजीर में सारे भारतवर्ष जूझ रहे थे। तो एक महान वैष्णव आते हैं इस धाराधाम पे, एक महान संत प्रकट होते हैं इस धाराधाम पे, और वो हैं हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो महाराज का बचपन का ही नाम था गोपाल कृष्ण खन्ना, है ना। महाराज का माता पिता ही नाम दिए थे, इतना सुंदर नाम। तो देखा जाए तो महाराज का नाम एज इट इज रह गया, क्या, गोपाल कृष्ण महाराज। तो बाद में जब प्रभुपाद जी से दीक्षा हुआ, हरि नाम दीक्षा, तो प्रभुपाद जी नाम ही रखे गोपाल कृष्ण प्रभु, है ना। तो महाराज जी प्रकट होते हैं। उसके बाद महाराज थोड़ा बड़े होते हैं। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से महाराज बीकॉम का पढ़ाई करते हैं। उसके बाद महाराज को स्कॉलरशिप मिलता है, और उस समय के दिन में पूरे भारतवर्ष में मुश्किल से 10 से 15 लोग को स्कॉलरशिप मिलता था, है ना। तो हमारे गुरु महाराज इतने इतने महान, है ना। पढ़ने उढ़ने में महाराज बहुत तेज थे, क्रिकेट भी खेलते थे, सब कुछ करते थे, खेलने में भी बहुत महाराज। तो महाराज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद महाराज को स्कॉलरशिप मिलता है, तो महाराज जाते हैं कहाँ, पेरिस जाते हैं, और वहाँ पे एमबीए के लिए मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए। और उसके बाद फिर महाराज सेकेंड एमबीए करते हैं, डबल एमबीए हमारे गुरु महाराज कैलिफोर्निया। तो महाराज को जब भक्तों से मिले, तो पहला मुलाकात जो भक्तों से हुआ था, हरि बोल, पहला मुलाकात जब भक्तों से हुआ महाराज का मॉन्ट्रियल में, और वो 1968 को लगभग मई 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 के मंथ में महाराज गए और भक्तों के संपर्क में आए, भक्तों के साथ में महाराज। तो कुछ ही दिन बाद, कुछ 2-4 दिन बाद प्रभुपाद जी आने वाले थे। तो पहले महाराज जब पढ़ाई करने के लिए वहाँ गए, तो कई सारे चर्च या फिर गिरजाघर ये सब जाया करते थे महाराज, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिलता था, है ना, वास्तव में। तो उसके बाद क्या हुआ कि भक्तों के संपर्क में आए, तो भक्त उनको सेवा दिए महाराज को। क्या सेवा दिए कि आप प्रभुपाद जी का रूम का क्लीनिंग कीजिए, और प्रभुपाद जी आने ही वाले हैं। तो प्रभुपाद जी का सेवा, उनका रूम का क्लीनिंग का दे दिए भक्त लोग। और गुरु महाराज इतना बढ़िया क्लीन किए रूम को, इतना बढ़िया से सफाई की। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए। और प्रभुपाद जी पूछे भक्तों से कि इतना सुंदर क्लीनिंग ये कौन किए। तो बोले प्रभुपाद, एक भारतीय स्टूडेंट है, वो आपसे मिलने का जिज्ञासा कर रहा था, वही किए हैं।
तो बोले ओ ठीक है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उसके बाद प्रभुपाद जी से मुलाकात हुआ और गुरु महाराज का दीक्षा हुआ 1969 में महाराज का दीक्षा हुआ। और दीक्षा हुआ तो कुछ समय बाद महाराज का विवाह होता है, जो अमेरिकन गर्ल से थी, जो माता जी थी गुरु महाराज के। तो कुछ समय महाराज गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। और देखा जाए तो उस समय पेप्सी कोको कोला जो था, उसके महाराज मैनेजर थे। पूरा मैनेजमेंट देखते थे उस कंपनी का। और काफ़ी अच्छा महाराज का सैलरी था, क्योंकि महाराज डबल MBA भी थे, है ना। मैनेजमेंट बहुत सुंदर करते थे। तो महाराज को उस कंपनी में जॉब हुआ। उसके बाद दीक्षा के बाद प्रभुपाद जी क्या किए, महाराज को पूरे भारत का GBC बना दिए। GBC इस्कॉन का एक बहुत बड़ा पोस्ट है, पोजीशन है, और वो हर चीज़ का निर्णय देते हैं, है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी खुद GBC बनाए थे, क्योंकि उनके गुरु महाराज की इच्छा था, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का ये इच्छा था। लेकिन उनके जो शिष्य सब है वो उनको पालन नहीं किए, लेकिन प्रभुपाद जी इसको पालन किए, है ना, अपने गुरु के आज्ञा को पालन किए। तो GBC जो है वो प्रभुपाद जी बनाए, और प्रभुपाद जी GBC बना करके भी खुद प्रभुपाद जी GBC के रूल्स को पालन करते थे, है ना। अपने शिष्य, हालांकि उनके शिष्यगण सभी थे, लेकिन प्रभुपाद जी उस GBC के रूल्स को पालन करते थे। तो महाराज को पूरे भारत का GBC बनाया गया, है ना। उस समय महाराज पूरे भारत के GBC बने, महाराज को ये सेवा मिला। तो इस तरह से महाराज का फिर 1981 में महाराज का संन्यास होता है। और उसके बाद महाराज प्रभुपाद जी का जो इंस्ट्रक्शन था कि आप क्या करेंगे, दिल्ली में 12 मंदिर आपको बनाना है। और देखा जाए तो आज के डेट में दिल्ली में 18 मंदिर बन चुका है ना। और भी कितने सारे मंदिर लाइन में लगे हैं। तो एक भक्त, एक बहुत सीनियर भक्त का मैं प्रवचन सुन रहा था। महाराज उस मंदिर में विजिट किए थे ईस्ट ऑफ कैलाश में। तो महाराज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैं जब भी दिल्ली मंदिर आता हूँ तो भक्त लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि देखिए महाराज, हमारे गुरु महाराज, मतलब महाराज यहाँ भी सेंटर खोल दिए हैं, यहाँ सेंटर खोल दिए, इतने सारे भक्त बन गए, इतने भक्त बन गए। तो मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। और मतलब कोई भी मंदिर बने, कहीं भी मंदिर बने, तो उसमें ये आता है कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और महाराज का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। तो इस तरह से महाराज का योगदान है। और वो भक्त शेयर कर रहे थे कि इस्कॉन के जितने सारे भक्त हैं वो एक साइड और गोपाल कृष्ण महाराज एक साइड, है ना। देखा जाए तो गोपाल कृष्ण महाराज का पलड़ा काफी भारी, मतलब महाराज को रहना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सोच सकते हैं इस्कॉन में हजारों की संख्या में भक्त हैं, और वो बहुत बहुत सीनियर भक्त बता रहे थे कि महाराज, मतलब उनका रहना कितना महत्वपूर्ण था, है ना। हालांकि गुरु महाराज जाने से पहले उन्होंने अपना 10 इंस्ट्रक्शन दिए हैं अपने शिष्यों के लिए, और उस 10 इंस्ट्रक्शन को हमको दे करके गए हैं, और उसको पालन करना है। अगर हम उसको पालन करते हैं तो महाराज जी बहुत प्रसन्न होंगे, है ना। तो इस तरह से महाराज का रहा। और देखा जाए तो महाराज को प्रभुपाद जी और भी कई सारे सेवा दिए। जैसे महाराज रसिया में बहुत प्रचार किए, महाराज रसिया में प्रचार किए। रसिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे प्रचार करना कितना मुश्किल हो सकता है। चाइना में महाराज प्रचार किए, महाराज के चाइना में कितने सारे भक्त हैं। उसके बाद पाकिस्तान में प्रचार किए, है ना।
पाकिस्तान, आप सोच सकते हैं महाराज के कुछ हमारे पास पिक्चर है चाइना का और पाकिस्तान का, तो आप लोग देखेंगे तो महाराज पठानी कोट पहन के जाते थे पाकिस्तान में प्रचार करने के लिए, है ना। मैं देखता हूँ तो बड़े आश्चर्य, मतलब बड़े सोचता हूँ कि बाप रे कितना डिफिकल्ट है ना। तो इस तरह से महाराज का रहा। तो एक बार एक भक्त शेयर कर रहे थे कि एक बार गुरु महाराज परिक्रमा कर रहे थे अपने कुछ शिष्यों को लेकर के। तो देखिए कई लोग होते हैं कि गोवर्धन परिक्रमा जब करते हैं तो दंडवती परिक्रमा करते हैं, है ना। तो गुरु महाराज थोड़ा आगे बढ़े और बोले क्या ये सही है, अगर ये कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। अपने शिष्यों को बोले, बोले क्या गुरु इससे प्रसन्न हो रहे हैं, गुरु का सेवा हो रहा है ना। तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के जो महान आचार्य हैं जिनका नाम है श्रील रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति का 64 अंग दिए हैं उसमें से सबसे पहला जो अंग है वो है आधो गुरु पद आश्रय। यानी सबसे पहला जो भक्ति का अंग है वो है गुरु का आश्रय लेना। गुरु का आश्रय लेने का मतलब क्या है, उनकी आज्ञा का पालन करना, है ना। सबसे पहला अंग है। और अगर हम गुरु की आज्ञा को पालन करते हैं तो उसके दम पे हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से हरि नाम ले सकते हैं, है ना। और भगवान भी क्या करते हैं, हमको स्वीकार कर लेते हैं, है ना? जो सबसे पहला भक्ति का 64 अंग है उसमें से क्या है, अधो गुरु पद आश्रय। सबसे पहला है गुरु का आश्रय लेने का मतलब है उनके इंस्ट्रक्शन को पालन करना, उनके आदेश को पालन करना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना, है ना। इस तरह से भक्ति का 64 अंग है, उसमें से पहला अंग है। और भक्ति का शुरुआत कैसे होता है, वो है गुरु का आश्रय लेने से। जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं, जैसे हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, हमारा दीक्षा इनसे होगा, तो उसी समय हम क्या करते हैं, हम गुरु का आश्रय ले लेते हैं, है ना। इनसे हमारा दीक्षा होना है और उसी समय हमको क्या करना चाहिए, हमको स्टार्ट कर देना चाहिए उनके इंस्ट्रक्शन को पालन करना, है ना। तो महाराज अपने शिष्यों को बोले क्या ये सही है, ये गुरु के आदेश को पालन कर रहे हैं, है ना। कई बार अपने मनमाने ढंग से कुछ भी कर लेते, है ना, अपने मन में जो आया कर लिए। तो एक बार गुरु महाराज मायापुर में थे और श्रील प्रभुपाद जी से एक प्रश्न पूछे कि प्रभुपाद क्या इस्कॉन के सारे भक्त भगवत धाम जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कुछ समय चुप रहे और प्रभुपाद बोले नहीं। बोले क्या इस्कॉन के सारे भक्त भगवत धाम जाएंगे। प्रभुपाद जी बोले नहीं। तो प्रभुपाद जी बोले क्यों नहीं जाएंगे। इसका कारण ये है कि वो समर्पित नहीं है, गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, इसलिए वो भगवत धाम नहीं जा सकते, है ना? तो हम लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भगवत प्राप्ति करना, है ना। और उसके लिए क्या है, गुरु का आश्रय लेकर के हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ये मुख्य उद्देश्य है ना। तो जब तक हम गुरु का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। तो एक बार गुरु महाराज बोल रहे थे अपने कुछ डिसाइपल को, और हालांकि उनके आचरण से भी हमको देखने को मिलता था कि वो क्या करते थे कि प्रभुपाद जी के सेवा के लिए वो अपना 100% देते थे। मतलब एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते थे। एक क्षण बोले तो पलक झपकने तक का भी समय और एक क्षण भी अपना नुकसान नहीं करते थे।
कई बार जब गुरु महाराज बहुत बीमार हो जाते थे तो उस डिसाइपल से पता चलता था कि गुरु महाराज बहुत बीमार है, तो कई भक्त जाते थे, कई सीनियर डिसाइपल और कई डिसाइपल जाते थे, पूछते, बोलते गुरु महाराज आप तो बीमार है। बोलते नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, और सीधा मना कर देते मैं बीमार बिल्कुल नहीं। और हालांकि महाराज बीमार रहते हैं और बोलते मैं बीमार नहीं हूँ। तो इसका कारण पता चला कि महाराज ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके जो डिसाइपल है उनको रोक देंगे सेवा करने के लिए, है ना। उनको बोलेंगे आप गुरु महाराज आप रेस्ट कीजिए, आप बीमार है आप रेस्ट कीजिए, इसलिए वो बोलते नहीं 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 मैं बीमार नहीं हूँ, है ना। महाराज के सेक्रेटरी पकड़ लेते थे, महाराज आप रेस्ट कीजिए। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि जयप्रताप महाराज का शरीर बिल्कुल काम नहीं करता है ना। उनके साथ कम से कम, मतलब कहीं भी महाराज यात्रा करते हैं तो उनके साथ 4 लोग होना चाहिए उनको पकड़ने के लिए, है ना। तो एक डिसाइपल, कई सारे डिसाइपल महाराज को बोले कि महाराज आप तो इतने थक गए हैं, अब आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो महाराज बोले अगर मैं सेवा नहीं कर रहा हूं तो मैं मर रहा हूं रोज, तुम मुझे मारो मत, है ना। मतलब यानी तुम मुझे पकड़ रहे हो तो मैं मर रहा हूं, मुझे सेवा से मत रोको, है ना। तो इस तरह का डेडिकेशन है। तो इस तरह से हमारे महाराज भी ऐसे ही, है ना। महाराज जैसे बोलते भक्त बीमार है महाराज अब थोड़ा रेस्ट कीजिए, बोलते नहीं नहीं मुझे रेस्ट नहीं करना है ना, मैं रेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि भक्त लोग उनको सेवा से मना कर देते। तो देखा जाए तो महाराज जो है वो हम जो बद्ध जीव हैं हम सब देहात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं, है ना। हम सब शरीर के विषय में सोचते हैं, हमारा ध्यान हमेशा हमारे शरीर पे रहता है, क्योंकि हम लोग क्या है देहात्म बुद्धि में फंसे हैं। लेकिन महाराज जो है वो परे हैं ना, मुक्त जीव हैं। उन लोग को शरीर से, वो शरीर के लेवल पे नहीं होते, उनको शरीर को कष्ट होता है। मुक्त जीव का मतलब होता है कि वो आत्मा के लेवल पे, है ना। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो आत्मा के लेवल पे होते हैं। आप देखिए महाराज, हमारे गुरु महाराज, उनका बिल्कुल भी हाथ पैर काम नहीं करता था, है ना। उनका शरीर पूरे कांपते रहता था। कभी भी आप देखते होंगे जब प्रवचन करते थे तो बड़े मतलब जोर से बोलना पड़ता था उनको, पूरा अपना एनर्जी लगाते थे बोलने के लिए, बिल्कुल भी उनका शरीर नहीं काम करता था। कई सारे डिसाइपल्स उनके बोलते थे महाराज आप प्लीज व्हील चेयर पे आ जाइए, क्योंकि जपता का महाराज भी तो व्हील चेयर यूज करते। तो बोलते थे नहीं नहीं नहीं, हमारे शिष्य क्या सोचेंगे, है ना। महाराज को हमेशा ये सोचते थे कि महाराज तो आप बड़े मतलब बीमार हैं, आप महाराज को रेस्ट करना चाहिए। एक महाराज हैं प्रभुपाद डिसाइपल, तो बोले कि महाराज अब बहुत समय हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं ब्रज में चलते हैं और क्या करेंगे वहीं पे बैठ करके भजन करेंगे, है ना। चलते हैं ब्रज में भजन करेंगे। तो महाराज बोलते हैं ये बैटल फील्ड है और मुझे यहाँ पे मरना स्वीकार है ना। ये प्रभुपाद जी का जो सेवा है मैं इसको बंद नहीं कर सकता, ये सेवा करते करते मैं मर जाऊंगा, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद डिसाइपल जो योद्धा है, हमारे गुरु महाराज अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित हैं, तो ये है महाराज, है ना। और तो इसलिए आपको बोल रहे हैं श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अब हम
रिक्वेस्ट करेंगे रामाकांत राय को का, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़